तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 43 केजी है। 4 नए विद्यार्थी आने के बाद औसत वजन 42.5 केजी हो जाता है, जबकि 4 विद्यार्थियों का जो वजन 42, 36.5, 39, 42.5 केजी है। तो कुल कितने छात्र हैं? ठीक है। अपन ने मान लिया टोटल कैंडिडेट कितने हैं? एक्स। अपन ने मान लिया टोटल कैंडिडेट कितने? एक्स। और इनका एवरेज कितना दे रखा है? 43। ठीक। अब बोला 4 विद्यार्थी, ये 4 विद्यार्थी, इनका कितना दे रखा अपन को? 42 प्लस 35, 36.5 प्लस 39 और प्लस 42.5 ये दे रखा है। ठीक, टोटल कितने हैं? अब टोटल कितने हैं? टोटल ये बोला है तो x प्लस 4 कितना हो गया? x प्लस 4, इनका एवरेज कितना दे रखा है? इनका दे रखा है 42.5। ठीक है। तो x विद्यार्थियों का टोटल आयु का योग, एक वजन का योग x है। इन 4 का कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ो तो 60x, 160x, ये हो जाएगा x 42.5 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 42.5। ओके, ठीक है। ये हो जाएगा 43x 160, ये हो जाएगा 42.5x प्लस ये कितना हो जाएगा? 20 पॉइंट 4 दूनी 8 9 2 10 केरी कितना 1 416 ने 1 17। ठीक, ये इधर आ जाएगा 0.5। 43 में से 42.5 गया, कितना 0.5 बचेगा? ये इधर गया तो कितना बचा? 10। 160 में से 170, 170 में से 160 गया। x बराबर ये कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? ये बचेगा 10 अपॉन 0.5, पॉइंट से ऊपर गया, ये आएगा 20। ठीक, कितना आया? 20, यानी x बराबर 20। टोटल कैंडिडेट कितने अपने पास? 20। टोटल कैंडिडेट कितने अपने पास? 20। ठीक है, आंसर आएगा ये है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 30 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं अपने पास? ठीक है, 30 छात्र, औसत कितना है? 15। ठीक, 30 छात्र का औसत कितना है? 15। ठीक, एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ के चला गया। 20 वर्ष का छात्र चला गया, 30 औसत कितना? 15। टोटल कैंडिडेट कितने होंगे? 30 इंटू 15, टोटल हो गए 450। ठीक, यानी 30 कैंडिडेट का आयु का योग हो गया 450। एक कैंडिडेट जिसकी आयु 20 वर्ष कक्षा छोड़ के चला गया, कितना बचा? 430। यानी 29 छात्र का योग कितना हो गया? ये 29 छात्र का योग 430। ठीक, 29 छात्र का योग 430। फिर क्या बोल रहा है? जो 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर आ जाते हैं, एक जो गया उसकी जगह 2 कैंडिडेट आ जाते हैं जिनकी आयु का अंतर 2 आए, दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है? 5। तो x तो हो गया x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 5। ठीक, तो ये तो हो गया 30, ये हो गया 31। टोटल कैंडिडेट अपने पास कितने हुए? 31। ठीक, अब बोल रहा है यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का औसत 15 हो जाता है। ठीक, 15 और ये कितने हो गया? टोटल 31। ठीक है, तो ये 430 प्लस ये कितना होगा? 2x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 15 एकम 15 बचा कितना? 3, 15 3 45, सॉरी 15 एकम 15 बचा 1, 15 3 45 ने 1 46। ठीक, ये कितना हो गया? 2x, इन दोनों को जोड़ 435, 465 माइनस 435 कितना बचा? 2x बराबर 0 और ये 30 बचा, 2 से कट गया 15। x तो देखो, एक तो आया 15, दूसरा आया x प्लस 5, कितना आ जाएगा? यानी 20 वर्ष का। ठीक, तो छोटा वाला ये है, यानी 15 साल का छोटा वाला कैंडिडेट की आयु कितनी है? 15 साल। ठीक, मैंने क्या कहा था? देखो एक बार रिपीट करता हूँ। 30 छात्र हैं जिनकी एवरेज कितनी है? 15। दोनों का आयु का योग कितना हो गया? 450। एक छात्र छोड़ के चला गया, बचा कितने? 29 छात्र जिसके आयु का योग कितना है? 430। तीसरा छात्र मैंने मान लिया x, और एक और जो बोल रहा इसकी जगह 2 छात्र आए, एक तो दोनों के आयु का योग में अंतर कितना है? 5 का। ठीक, कितना है? एक तो x का हो गया, एक x प्लस 5 हो गया। तो ये 29 छात्र का योग ये है, 30 छात्र ये है, 31 छात्र ये है, यानी टोटल 31 छात्र।
औसत आयु इनकी 15 है, टोटल 31 आयु 15। ठीक, उसके बाद में सोल्व कर लो। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत कितना है, 72। बाद में पता चला है कि 3 छात्र के अंक गलती से 64, 62 और 84 हैं को 68। देखो इधर देखो, टोटल कैंडिडेट कितने हैं अपने पास, टोटल कैंडिडेट हैं 40। ठीक, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 72। ठीक है, 3 छात्र देखो, ठीक 3 छात्र सही और ये गलत। ठीक, गलती से ये 64, 62 और 84 और क्या ये 68, 65 और यह 73। ठीक, ये कितना हो गया, 8 ने 2 10, कितना हो गया 6 6 12 9 20 ने 1 21, 210। ये कितना हो गया 8 ने 5 13 ने 3 16 6 हासिल 1, 7 ने 6 13, 13 ने 7 20। देखो तो अपने को लिखना था 210, लिखा कितना 206, लिखना था 210, लिखा कितना 206, यानी 4 की कमी आई। ठीक, भाई 4 कम लिखा। ठीक है, तो अपने को 4 बढ़ाना पड़ेगा उस एवरेज में। भाई लिखना तो ये था लेकिन लिख ये दिया, इसलिए अपना कमी आ रहा है। तो ये टोटल कितना है 40 पे, 1 से 1 यानी बचा कितना है 0.1। ठीक, एवरेज कितना था अपना 72। अब अपन ने कम ये लिख दिया तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 0.1, यानी आंसर आएगा 72.1, 72.1। ठीक, ये लिखना था ये लिख दिया, कितना कम लिखा था 0.1 कम लिखा था, इसलिए 0.1 जोड़ दिया, अपना आंसर सही आ गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 100 संख्याओं का औसत कितना है 46, लेकिन गलती से उसे 16 और 43 के स्थान पर 61 और ये लिख लिया गया। सही औसत याद करें, जबकि कुल संख्या कितनी है 90। इसमें ये संख्या मेन है, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन ये संख्या सेम है, ये संख्या अलग है 90। ठीक, तो अपने पास संख्या 100 नहीं है। ठीक है, औसत तो अपन एवरेज इसी से निकालेंगे। देखो देखो तो देखो 100 संख्याओं का औसत कितना है, संख्या कितनी है अपने पास 100, तो 100 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 4600। 100 संख्याओं का औसत कितना है 46। ठीक है, यानी एक संख्या 46, दूसरी भी 46, यानी एवरेज कितना है 46, यानी 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 40। अब देखो इसमें गलत संख्या माइनस करो। ठीक है, यानी गलत संख्या माइनस करनी पड़ेगी और सही संख्या जोड़नी पड़ेगी। ठीक, ठीक है, अपन ये कितने कुल संख्या सही औसत। ठीक, यानी अब गलत संख्या कौन सी है, गलत संख्या तो है, देखो अब यहाँ लिख लो भाई सही संख्या और ये गलत संख्या। ठीक है, ठीक, यानी कहने का ये मतलब है कि सही संख्या कौन सी, गलती से 16 सही संख्या कौन सी, एक तो 16 और 43 कितना है 9 और ये कितना है 59। ठीक, गलत संख्या कौन सी है 61 और ये आया 34, कितना आया 5 और 95। ठीक, ठीक है, कितनी ज़्यादा लिख दी अपन ने, लिख दी है 6 8 में 3 36, इतनी संख्या ज़्यादा लिख दी। ठीक, ठीक है, तो अब देखो इसमें मान रख दो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4600 माइनस गलत संख्या क्या है, गलत संख्या है 95 प्लस सही संख्या क्या है 59 और टोटल संख्या अपनी, जबकि कुल संख्या उसने 90 दी है, 100 नहीं दिया है ना, 100 नहीं दिया है। ठीक, तो ये संख्या घटाओ, यानी 4600 माइनस 36 अपॉन 90 कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6, 5 और 45 अपॉन 90 काट लो, 9 5 45, 0 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 0 नीचे बचा तो ये 50.711। आपका आंसर सही क्या है 50.711। अब ये इकाई में आ रहा है, ये वाला संख्या, ये 50.711, यानी ये आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन बोल रहा तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी, तृतीय संख्या की 3 गुनी। यदि तीनों संख्याओं का योग औसत, तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो प्रथम तथा तृतीय संख्याओं का अंतर कितना है। अपन ने मान ली ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या मान ली। ठीक है। पहली संख्या इस संख्या की दुगुनी है, इस संख्या की दुगुनी है। ठीक, इस संख्या की दुगुनी। ठीक है। ये बोल रहा है जो ये पहली संख्या इस तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये लो 3 गुनी है, इस संख्या की 3 गुनी हो गई। ठीक, इस संख्या को संख्या बना लो, इधर जाओ, 3 दूना 6, ये 3 और ये 2 हो गई, 1 2 3। इस संख्या की दुगुनी, इस संख्या की 3 गुनी। ठीक है। ये बोल रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है, तीनों संख्या का औसत है, यानी तीनों संख्या होगा 6 ने 3 9 9 इन 11, ये किसके बराबर है 49.5। ये औसत है। संख्या कितनी है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करो। अब 3 संख्या होगी, ये हो गया, 3 संख्याओं का योग दोनों बराबर हो जाए। 11 से काटो, 11 5 4 चौक 44, 5 पॉइंट 11 5 55 3। एक की वैल्यू किसके बराबर है, इसके। संख्या क्या पूछी हो अपन ने, ये पूछा प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर। 6 में से 2 गए तो कितना 4, डिफरेंस 4 आ रहा है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 3 इंटू 4 के बराबर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 तो 12 5 60, कैरी 6, 12 चौक 48 और 5 52। ठीक, यानी 4 किसके बराबर है 52। अपने को संख्या क्या पूछी थी, दोनों का डिफरेंस कितना 4, ये 4 के बराबर कितनी 52। अपना आंसर आएगा, सॉरी कितना 15 चौक 60, 6 में 12 चौक 48 और 6 54 आएगा। कितना आएगा 54। आपका आंसर आएगा ये। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं में जिनका औसत कितना है 62 है। तीन संख्याओं में जिनका औसत कितना है 62। ठीक, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का इतना है। तो अपन ने मान लिया संख्या एक तो है अपने पास ए, और दो संख्या अपन ने मान ली बी और सी। ठीक, यह संख्या इस संख्या का 3/8, यानी ये संख्या मैंने एक मान ली, तो इस एक का 3/8। यही तो क्वेश्चन में पूछा उसने। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर लो। क्या पूछा उसने कि पहली जो संख्या है दो संख्याओं के योग का इतना है, सॉरी दो संख्याओं का इतना है, एक संख्या है तो इसका कितना 3/8। अब अपन इसको रेशो बना लो, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक, 3 और 8 संख्या क्या हो रही, ये 1 और ये 2। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, तीन संख्या, अब तीन संख्या है अपने पास जिनका औसत कितना है ये, यानी तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग कितना आएगा 62 गुणित 3 यानी 66, इतना हो जाएगा। ठीक है। अब योग कितना आया 11, ये किसके बराबर हो जाएगा 66 के। एक किसके बराबर हो जाएगा 6 के। क्या पूछा अपन ने, अगर छोटी संख्या पूछी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 18, और ये बी प्लस सी इनका योग कितना है 6 × 8 यानी 48। क्या पूछा उसने, छोटी संख्या, ये अपनी छोटी संख्या कितनी है 18। आपका आंसर आएगा ये डी वाला। ठीक है। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा वैसा कर लो। ठीक, देखो क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय कितनी 1000 रुपये। यार मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है कि एक महीने की आय कितनी है, एक महीने की आय कितनी है 1000 रुपये। तो 3 महीने की हो जाएगी ना, 3 महीने की कितनी हो जाएगी 3000। ठीक, अब ये बोल रहा है 4 महीने में 3000, 3 महीने की आय को खर्चा कर देता है। ठीक है, तो एक महीने का खर्चा कितना हो जाएगा 428, 4 महीने इतना रुपया। बचाता कितना है भाई, खर्चा तो इतना आ गया इसका 4 महीने का, बचाता कितना है, तो ये बचाता है 250 रुपये। ठीक, तो बोला उसकी वार्षिक बचत ये कितना है,
1 महीने का बचत तो वार्षिक कितना हो जाएगा, ये लो 0, 25 दूना 50, 5, 25 ने 5 30, 3,000 रुपये बचाता है। यानी वार्षिक कितना बचाएगा ये, 3,000 रुपये बचाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, इसको चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी आपको किसी प्रकार के आपको डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।